भाई भाई का नारा कभी भारत और चीन के लिए दिया गया था, लेकिन अगर आप काशी आइए तो आपको पता चलेगा यही नारा भारत और जापान के लिए दिया जाता है। ये दिलचस्प कहानी हम अपने इस कार्यक्रम में आपको सुनाएंगे, लेकिन साथ ही हम ये जानेंगे कि काशी और क्योटो की जो साझेदारी हुई है उसमें मामला आगे कहां तक बढ़ा है। क्या तरक्की के रास्ते पर चल निकली है काशी? क्या क्योटो का वो जो मॉडल है वो यहां पर लागू हो सकता है, हो रहा है? 16 महीने पुराना करार और आज की हकीकत। पिछले साल अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान गए थे, जब काशी और क्योटो के बीच एक साझेदारी की गई थी। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के दौरे से पहले काशी में क्योटो मॉडल की परछाई भी नहीं दिखती। काशी कहते हैं कि जब तर्क नहीं थे, परंपराएं नहीं थी, इतिहास नहीं था, काशी तब भी थी। जीवन को मोक्ष के रास्ते पर ले जाती काशी, भारतीय संस्कृति की रगों में बहती काशी। दुनिया बदलती गई लेकिन काशी नहीं बदली, और न ही बदले काशी के लोग। धीरे धीरे पतली पतली गलियों में ट्रैफिक के बीच फंसती काशी घाटों के खस्ता हाल जैसी हाँफने लगी। स्थिति अभी तक कुछ भी नहीं सुधरा है सर, एकदम कम्प्लीटली कुछ भी नहीं सुधरा है। कोई कहे तो कुछ भी नहीं मानने को तैयार है। कैसे आप लोग सफर करते हैं, कहाँ से? अब देखिए 2 घंटे हो गए इसी जाम में, 2 घंटे से हम लोग जाम में फंसे हैं। ट्रैफिक रहते तो जाम लगा रहता है, बताइए। ट्रैफिक रहता तो जाम लगा रहता। हाँ, सब पैसा लेते हैं खाली। काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जापान के प्राचीन शहर क्योटो की तर्ज पर काशी का विकास करने का संकल्प लिया तो कहा गया कि अब काशी को संजीवनी मिल गई है। प्रधानमंत्री के हर दौरे पर काशी को संवारा जाता है। शिंजो आबे के आने से पहले भी शक्लो सूरत सुधर रही है। देखिए, हम लोग पूरी तरह से सड़कों के बारे में, बिजली के बारे में और जहाँ भी है सजावट के बारे में हम लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं। इवन हम लोग केवल उनके जाने वाले रास्तों पे नहीं बल्कि पूरे शहर में साफ सफाई और लाइटिंग इत्यादि के कार्य कर रहे हैं ताकि सड़कें और सब ठीक रहें। ये बदलाव कितना स्थायी होगा, लोगों के मन में संशय है। लोग करिश्माई बदलाव की अपेक्षा करते हैं, बेहद तेज रफ्तार से काया पलट की उम्मीद करते हैं। शुरुआत पिछले साल हुई थी, उन्हें अब भी आंखों के सामने मुश्किलें दिख रही हैं। बात काशी के विकास की होती है, लेकिन इस ठहरी हुई सड़क की तरह आप काशी के विकास को भी समझ सकते हैं। दरअसल हम जहां पर मौजूद हैं वहां हमारे पीछे काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, जहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक का आलम इसीलिए रहता है क्योंकि बिहार या इलाहाबाद की तरफ जाने वाले जो लोग हैं वो इसी सड़क का इस्तेमाल करते हैं। ये मुश्किल से 1 किलोमीटर का सफर है जिसे तय करने में हमें 2 घंटे से अधिक का वक्त। सड़क पर गाड़ी फंसी रहती है, आगे निकलना मुमकिन नहीं होता है। और अब हमें देखकर कुछ पुलिस वाले जरूर बाहर निकलते हैं, लेकिन इससे काशी का विकास नहीं हो सकता है। ट्रैफिक पुलिस सड़क पर है ही नहीं, और इसी तरीके से किसी को भी कहीं से मन वहां से अपनी बस को, अपनी गाड़ी को मोड़ने की कोशिश करते हैं, और नतीजा ये कि काशी थमी रहती है। सिर्फ ये सड़क नहीं बल्कि हर सड़क पर आलम यही है। बिल्कुल बहुत बुरी स्थिति है। क्या स्थिति? मतलब ट्रैफिक की स्थिति बहुत बुरी है। मतलब यहाँ से अगर थोड़ी दूरी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भी जाना हो तो आदमी को आधे घंटे 45 मिनट का समय लगेगा। इतनी बुरी स्थिति है। बातें तो बहुत कुछ होती रहती है पर ग्राउंड पे वो चीज़ नहीं दिखती है। रोज एक ही समस्या होती है, ट्रैफिक अपने आप घुल मिल के अटक जाता है, फिर उसके बाद अटके रहते हैं घंटों घंटों तक कभी कभी तो, और उसके लिए कुछ होता भी नहीं है। पढ़ने जाते हैं, कोचिंग्स रहती हैं, भाई हम लोग का ट्रैफिक में ही टाइम इतना वेस्ट हो जाता है। 4:45 में अंकल जी छुट्टी हुई, आधी घंटा से फंसे हुए, भूख लगी है, घर जाना है। ये सच है, काशी को बदलने में वक्त लगेगा, और अगर क्योटो के रास्ते पर चलना है तो ये भी समझना होगा कि जिम्मेदारी केवल सरकार और प्रशासन की नहीं हो सकती। ट्रैफिक की बत्तियां, ट्रैफिक पुलिस नदारद रहते हैं, और नदारद रहती है लोगों की साझेदारी। सच ये है कि काशी में काम की सुगबुगाहट है, सच ये भी है कि रफ्तार अपेक्षाकृत कम है। घाटों पर LED लाइट लगे हैं, जन जल जैसे वाटर ATM है जहां 24 घंटे शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध है। कई योजनाएं कागजों से निकलकर दिन का उजाला देख रही हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के प्रयास से वो STP की जमीन ली 1.5 साल में। जो सिविल लाइन पड़ी हुई थी उस पर जो कार्य नहीं चला तो STP के लिए ज़मीन मिली प्रयास से। उसके बाद भी अभी जैसे आपके हमारे 228 शौचालय बने स्कूलों में, कम्युनिटी टॉयलेट जाके हम बन रहे हैं। पर काशी की अपनी कुछ चुनौतियां भी हैं। चलिए इन चुनौतियों को उनकी नजर से समझते हैं जो कभी उस देश के वासी थे जिससे काशी आज विकास के रास्ते को समझना चाहती है। चाहे विश्व शांति के लिए प्रतिबद्धता हो या फिर पारिवारिक संबंधों की गहराई, भारत और जापान के रिश्ते कहीं ना कहीं यहीं से जुड़े हुए हैं। काशी में हमें कई ऐसे मिसाल देखने को मिलते हैं। अजय जैन वाराणसी के निगम पार्षद हैं। 10 साल पहले उन्होंने जापान की रहने वाली मीहो के रूप में अपनी जीवन संगिनी चुनी। शहर में ऐसे रिश्ते आम हैं। ये हमको पहली बार मिली 95 में, उसके बाद फिर हम लोग मिलते रहे। मैं जापान जाता रहा, ये भी आती रही। तो ये टेस्ट ये हुआ कि शादी कर लेना चाहिए। तो एक विश्वास के साथ हम लोगों ने विवाह कर लिया। और जो मैं चाहता था मेरे जीवन में कि एक बाहरी सुंदरता नहीं, आदमी के आंतरिक सुंदरता जो होती है वो पत्नी ऐसी हो जो कि पति का पूर्ण साथ दे। आज इनकी नन्ही सी बेटी का एक जापानी नाम है योगा और एक हिंदू नाम योगेश्वरी। हाय, हर हर महादेव। जा राम राम वा, नमस्ते वा, कोन्निचिवा वा, जा पोज। अजय जैन की पत्नी को अपने देश की झलक काशी में दिखती है। वो ये भी कहती हैं कि जब से वो यहाँ आकर बसी हैं, परिवर्तन आया है, लेकिन क्योटो जैसा बनने में अरसा लग जाएगा। वो सब के लिए यहाँ भी अच्छा है, मगर थोड़ा सा इसे क्योटो की तरह बनने के लिए तो टाइम तो लगेगा। कितना लगता है आपको? आपको कुछ चेंज दिख रहा है अभी तक? हाँ, पहले जो हम शादी में आए थे तो इतना मतलब रहने के लिए मुश्किल था, थोड़ा से चेंज हो रहा है। अच्छा। मगर डिटेल देखेंगे तो कुछ चेंज नहीं हुआ है। अच्छा। जैसे रोड देखेंगे, ऐसे बिजली का प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत तो अच्छी हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। हमको लगा रहा कि 20 साल तो और चाहिए। बनारस का जापान से केवल दिल का रिश्ता नहीं है। कई जापानी काशी की गलियों में अपना व्यवसाय चलाते हैं। ऐसा ही एक जापानी रेस्टोरेंट है आइबा। इसे चलाने वाले ओक्यो बताते हैं कि वो हिंदी पढ़ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय आए थे, फिर यहाँ से लौटने का मन ही नहीं किया। आप कितने दिनों से इंडिया में? इंडिया में 18 साल हो रहा है। 18 साल? जी। आपकी शादी भी यहीं पर हुई थी? एक इंडियन से? हाँ जी, यहाँ बनारस की ही है। ओक्यो काशी के बदलते स्वरूप को लेकर ज्यादा सकारात्मक है। उनके मुताबिक बदलाव की शुरुआत हो चुकी है, अब केवल कुछ सालों की बात है। वो वैसे प्रॉब्लम तो है, लेकिन वो हमको तो इधर 1-2 साल से काफ़ी इम्प्रूवमेंट तो भी दिख रहा है। रिश्तों की ऐसी ही कड़ियां आज क्योटो और काशी की साझेदारी की बुनियाद है। दरअसल जब से मानव सभ्यता का इतिहास मिलता है, काशी का इतिहास उससे भी पुराना है। ठीक इसी तरह क्योटो को भी दुनिया के सबसे प्राचीनतम शहरों में गिना जाता है। ये दोनों ही शहर नदियों से घिरे हैं। दोनों शहरों का रिश्ता धर्म से भी जुड़ा है। काशी के सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। क्योटो में बौद्ध अनुयायियों की बड़ी संख्या है। ये दोनों ही शहर मंदिरों के शहर हैं। काशी में करीब 38,000 मंदिर हैं, क्योटो में 2,000 मंदिर। दोनों शहरों की जीवन शैली में भी समानता है। काशी में बुनकर, बनारसी साड़ी और लकड़ी के खिलौनों का काम होता है। क्योटो में कशीदाकारी, बनारसी कपड़ों और लकड़ी के खिलौनों का काम होता है। इन सब से अलग दोनों शहरों को गलियों का शहर भी कहा जाता है और आम लोगों के बीच भी भावनात्मक रिश्ता रहता है, जिसकी एक झलक उस वक्त मिली थी जब प्रधानमंत्री मोदी जापान गए थे और सारे प्रोटोकॉल तोड़कर शिंजो आबे ने उनको जापान की संस्कृति से रूबरू कराया था। रिश्तों को जोड़ने के लिए धर्म एक बहुत अहम कड़ी है। फिर चाहे वो सियासी रिश्ते क्यों न हो, कूटनीतिक रिश्ते क्यों न हो, भारत और जापान के रिश्तों की जब भी बात आती है तो फिर
काशी के नाम के साथ सारनाथ का नाम भी जुड़ ही जाता है। क्योटो और काशी में धर्म का रिश्ता है तो आध्यात्म का संबंध भी कम गहरा नहीं है। भारत की धरती से निकलकर बुद्ध की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने में जापान ने अहम भूमिका निभाई। जापान में 8वीं सदी का लगभग 57 मीटर ऊंचा बौद्ध मंदिर है तो विश्व धरोहरों में शामिल तोजी मंदिर भी है। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जापान गए तो इन दोनों धरोहरों के दर्शन किए। मोदी और शिंजो आबे की पहल पर अब दोनों देशों के रिश्तों ने नई रफ्तार पकड़ी। क्योटो का इतिहास उतना पुराना नहीं है जितना पुराना इतिहास है काशी का। इसीलिए पूछने वाले ये जानना चाहते हैं कि काशी को भला क्योटो बनने की क्या जरूरत। तो हम आपको बता दें कि सवाल कभी ये था ही नहीं। काशी को क्योटो जैसा नहीं बनना है बल्कि क्योटो के जरिए अपनी समस्याओं का हल तलाशना है। दरअसल धर्म, संस्कृति, संस्कार इस मामले में काशी से पूरी दुनिया सीखती है, लेकिन क्योटो से यह सीखने की जरूरत है कि दरअसल आर्थिक तौर पर, बुनियादी ढांचों के तौर पर जो बदलना है वो रास्ता कहां से निकलता है। सीवेज, सफाई और सांस, ये 3 काशी की मुख्य चुनौतियां जिनसे निपटकर ही काशी के विकास का काम पूरा हो सकता है। इस तरफ काम शुरू भी हो चुका है। ये देखिए, यह है जन जल एटीएम, यानी पीने के शुद्ध पानी का एटीएम। 1 रुपए में आधा लीटर शुद्ध पानी और 2 रुपए में 1 लीटर शुद्ध पीने का पानी। ये 1 रुपए का सिक्का डालकर और आधा लीटर पीने का पानी यहाँ पर हमें मिल गया है। 2 रुपए डालते हैं तो 1 लीटर पानी यहाँ पर मिलता है। स्वच्छ पानी की व्यवस्था ये की गई है पूरे शहर में। कितने लोग आ जाते हैं दिन में? दिन में लगभग जाड़े के कारण इस समय जो है लगभग 20-22। तो लोगों को पहले समस्या होती थी, अब वो खुश हैं इस बात से कि इस तरह से। हाँ। तो ये पानी का एटीएम है। कितने हैं पानी के ऐसे एटीएम? फिलहाल बनारस में 2 हैं, चालू हो गए हैं। ऐसे 4 एटीएम खोले जाने की योजना है। फिलहाल 2 वाटर एटीएम बनारस में चालू हो चुके हैं। इसके अलावा जो घाट अंधेरे में डूबे रहते थे वहां अब एलईडी लाइट्स लगाई जा चुकी हैं। नई सड़कें बनाई जा रही हैं, जिनमें सबसे अहम है रिंग रोड, जिस पर काम शुरू हो चुका है। परंपराओं को चलाते हुए विकास करने में थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि 1.5 लाख और हमारा गलियों का शहर है। अब डेंसिटी हमारा टोटल एरिया 80 स्क्वायर किलोमीटर है और आबादी कितनी है? 18 लाख। तो इस दिशा में अब जैसे अंडरग्राउंड केबलिंग का काम चालू हो गया, अभी एलईडी लाइट पूरे शहर में लग गई, जैसे दूधिया रोशनी, घाटों पे रोशनी लगी। इसके अलावा भी कई योजनाओं पर काम या तो शुरू हो चुका है या उनका ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। जाम से निजात दिलाने के लिए 16 किलोमीटर रिंग रोड और 4 लेन के सर्विस रोड के निर्माण का काम शुरू हुआ है। 228 शौचालयों को बनाने का काम तेजी से चल रहा है। शहर में बढ़ते प्रदूषण को कम करने और यातायात की सुविधा के मद्देनजर 200 ई-रिक्शा चलाए जा रहे हैं। कूड़े की समस्या को खत्म करने के लिए 10 जगहों पर योजना शुरू होने वाली है। कूड़ा प्रबंधन को लेकर काशी क्योटो समझौते के तहत कार्य योजना तैयार हो रही है। 80 घाट लगभग साफ हो चुका है। इसी तरह दूसरे घाटों की सफाई पर भी काम शुरू हो चुका है, लेकिन प्रशासन और सरकार से आगे बढ़कर ये घाट इसीलिए साफ हुए हैं क्योंकि आम लोगों की साझेदारी मिली है। विकास की तरफ कुछ कदम बढ़ाए जा चुके हैं, कुछ कदम उठाना अभी बाकी है, लेकिन इतना तय है कि इसमें काशी वासियों की भूमिका सबसे अहम होगी, क्योंकि सरकारी कोशिशों से सिर्फ रास्ते खुल सकते हैं, उन पर चलना आम जनता को होगा। फिलहाल काशी को इंतजार है अपने पारंपरिक और सांस्कृतिक दोस्त शिंजो के स्वागत का। दुनिया की सबसे प्राचीन आबाद नगरी काशी दुनिया की सबसे प्यारी नगरी भी है और दुनिया भर के लोग इसे कबूल भी करते हैं। शिव के त्रिशूल पर टिकी काशी अविनाशी है। सवाल केवल इस नगरी को कुछ और निखारने का है। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ मैं श्वेता सिंह आपसे लेती हूं विदा। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।